नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको एक एम्पलीफायर की जानकारी देंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए यह किस एम्पलीफायर का मदरबोर्ड है, इसमें कौन सी आईसी लगाई गई हैं और यह कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। आज की इस वीडियो में आपको इसमें लगे सभी कंपोनेंट की जानकारी बेसिक से एडवांस तक देंगे, जिससे आपको इस पीसीबी बोर्ड या मदरबोर्ड को रिपेयर करने में आसानी रहे। और आज के बाद आप हर कंपोनेंट को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कंपोनेंट लगाया गया है और उसका कार्य क्या है। इसमें देखिए बहुत से कंपोनेंट लगाए गए हैं। इस प्रकार देखिए, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए कि इसमें कितने कंपोनेंट को लगाया गया है। क्या बोलते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको आसानी रहे किसी भी एम्पलीफायर के मदरबोर्ड को रिपेयर करने में। यह देखिए जो पीसीबी बोर्ड है वह 4044 एम्पलीफायर का, इस मदरबोर्ड में 4044 आईसी लगाई गई हैं। आईसी क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस प्रकार देखिए, जिसमें आपके 14 या जो आपकी आईसी होती है 4044 वह 14 टर्मिनल वाली होती है। इस प्रकार आप देखेंगे, इसमें देखिए 14 टर्मिनल होते हैं। इसके देखिए इधर से काउंट किया जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यह जो आपकी आईसी लगी है इसमें वह 14 टर्मिनल वाली आईसी है। आईसी की सहायता से ही आपकी जो आवाज़ होती है उसको एम्पलीफाई कर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसमें हर पिन का अलग अलग कार्य होता है। इस आईसी में ये 14 पिन होती हैं। इसकी 14 पिनों का अलग अलग कार्य होता है। आज की वीडियो में आपको बेसिक जानकारी देंगे। अगले वीडियो में इसके हर कंपोनेंट की अलग अलग जानकारी देंगे। यह जो मदरबोर्ड है वह 2 चैनल मदरबोर्ड है। इसमें देखिए आईसी के ऊपर जो इस प्रकार यह एक पत्ती लगी हुई है, इसको हीट सिंक बोलते हैं। या जो इसके ऊपर पत्ती लगी होती है इसको हीट सिंक बोलते हैं। हीट सिंक क्या होता है? या ऊष्मा को विकिरित करती है या प्रसार करती है या उसको फैलाती है। जब आईसी गर्म हो जाती है तो उस स्थिति में आईसी का पार्ट छोटा होता है, इसीलिए वह हीट ज़्यादा होगी। जब इसमें हीट सिंक लगा देते हैं तो उस स्थिति में जो आईसी गर्म होती है उसकी ऊष्मा इस हीट सिंक में प्रवाहित हो जाती है, वितरित होती रहती है, जिससे इस आईसी को ठंडा करने के लिए इस हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। हीट सिंक ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है, इसीलिए इसको ऊष्मा विकिरित करने में आसानी रहती है और यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा को फैलाती रहती है, इसीलिए इस हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए हीट सिंक के बाद आपको एक कैपेसिटर मिलेंगे। ये देखिए इस प्रकार कैपेसिटर होते हैं। इसमें से जो आपके कैपेसिटर लगते हैं वह 16 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड के होते हैं। इस प्रकार देखेंगे आप 16 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार देखिए 100 माइक्रोफेरेड। और आपके इसमें देखिए इन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बाद यहाँ पे देखिए सिरेमिक कैपेसिटर जो आपके छोटे कैपेसिटर होते हैं वह मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 4 लगाए गए हैं। या आईसी के किस टर्मिनल पर लगाए जाते हैं, अगली वीडियो में इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपके देखिए रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। इतने सारे रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं और यहाँ से देखिए इतना ही आईसी को कार्य कराने के लिए होता है। इधर जो आपके कंपोनेंट लगे होते हैं यहाँ से देखिए इतने अलग कार्य होता है। यह जो कंपोनेंट लगाए गए हैं इसमें भी देखिए आपके कैपेसिटर है, प्रतिरोध है, यहाँ भी कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर और फिर आपके ये क्या है कैपेसिटर। यहाँ भी आपके देखिए छोटे छोटे पीएफ कैपेसिटर लगाए गए हैं। इस प्रकार देखिए पीएफ कैपेसिटर होता है उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। और इसमें देखिए ये आपका जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो 7805, यह केवल हमें 5 वोल्ट डीसी आउटपुट प्रदान करेगा। जब आपके सर्किट में जो आपका सर्किट होता है या एम्पलीफायर का सर्किट 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, लेकिन जो आपका ऑडियो सिग्नल होता है वह 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। यह जो ऑडियो सिग्नल होता है इसको चलाने के लिए 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इसी को चलाने के लिए इसमें ये आईसी रेगुलेटर या 5 वोल्ट आईसी रेगुलेटर होता है 7805, 5 वोल्ट का डीसी आउटपुट देता है।
और इसमें देखिए ये जो कैपेसिटर बड़ा लगा है यह 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरेड का है। इस प्रकार देखिए यह जो कैपेसिटर लगाया गया है 2200 माइक्रोफैरेड का 25 वोल्ट का। एक कैपेसिटर की सहायता से आप यह भी पता कर सकते हैं कि इस सर्किट में कितने वोल्टेज आ रहा है और उसमें उतने वोल्टेज का आउटपुट दे सकते हैं। यहाँ से देखिए जो आपका कैपेसिटर लगाया है वह 25 वोल्ट का, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर लगाया जाता है वह सर्किट में आने वाले वोल्टेज के 2 गुने मान का लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए जो आपका 25 वोल्ट का कैपेसिटर है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज आएगा वह 12 वोल्ट का आएगा, इसीलिए इसमें 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। 25 वोल्ट का कैपेसिटर है जो यदि गलती से इसमें 20 वोल्ट या 22 वोल्ट के करीब वोल्टेज आएगा तो उस स्थिति में जो कैपेसिटर होगा वह ख़राब नहीं होगा। और इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कैपेसिटर होता है वह वोल्टेज को स्टोर कर सकता है, इसीलिए इसमें हाई क्षमता का कैपेसिटर लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज तो 12 वोल्ट आ रहा है लेकिन इसमें कैपेसिटर है जो 25 वोल्ट का लगाया गया है। और इसमें देखिए ये 5408 डायोड लगाए गए हैं, या 3 एम्पियर के होते हैं, या एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करने के लिए लगाया गया है। यदि आप इसको 12 वोल्ट डीसी दे रहे हैं तो आप इसके देखिए जो आपका कैपेसिटर होता है उसके दोनों टर्मिनल प्लस और माइनस, इसका देखिए जिधर आपका माइनस दिख रहा है वह माइनस होता है और जिसका क्षेत्रफल में घिरा भाग ज़्यादा होता है वह प्लस होता है। अतः बैटरी का प्लस सिरा इस ज़्यादा क्षेत्रफल वाले पर, अतः बैटरी का माइनस सिरा इस कैपेसिटर के माइनस पर जोड़ देंगे। इस प्रकार देखिए इसके दोनों टर्मिनल पर जोड़ देंगे यदि आपका डीसी वोल्टेज है तो। यदि आपका ट्रांसफार्मर से आप 12 वोल्ट दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें देखिए एक बार जोड़ेंगे, आपका जो 12 ट्रांसफार्मर होता है उसका बीच वाला टर्मिनल किसी एक पर जोड़ देंगे और साइड का एक वायर किसी एक पर जोड़ देंगे। तो उस स्थिति में आपको यह जो डायोड लगे होते हैं वह एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित कर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका जो सर्किट होता है कार्य करता है। इसमें देखिए इतने ही कंपोनेंट लगाए गए हैं। आज की वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में आपको इसके कनेक्शन करना सिखाएंगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे होता है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी दी जा चुकी है, उसको पहले आप देखिए, फिर आप किसी भी सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इस सर्किट में लगे सभी कंपोनेंट की जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध है। पहले उसको देखिए कि उसको किस प्रकार चेक किया जाता है, उसका मान कैसे पता करेंगे, यदि खराब होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, सही होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी मिल जाएगी। इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सभी की जानकारी इस चैनल पर है, उसको देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। अगले वीडियो में आपको इसके कनेक्शन करना सिखाऊंगा। धन्यवाद।